दोस्तों हरियाणा में एक बड़ी खबर आई है। सरकार ने 35,500 एकड़ जमीन एक्वायर करने की पॉलिसी लेकर आई है। सरकार कह रही है कि ये जमीन ई भूमि पोर्टल के जरिए यानी अपनी मर्जी से बेची जाएगी और इस पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन किसानों का कहना है कि असल में उनकी मर्जी पूछी ही नहीं गई। उनके राइट्स को तोड़कर जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। ना गाँव की ग्राम सभा से पूछा गया, ना रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाया और कंपनसेशन भी बहुत कम है। इसी वजह से ये मैटर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब जानना जरूरी है कि लैंड एक्वायर करने के लिए एक कानून है, भूमि अधिनियम 2013। इस कानून में लिखा है कि पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 70% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए और प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए उस एरिया के 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। कंपनसेशन मार्केट वैल्यू से 4 गुना तक मिलना चाहिए और रिहेबिलिटेशन देना जरूरी है। मतलब कानून लगभग किसान आदिवासी के साथ है, लेकिन ग्राउंड पर होता उल्टा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नावी मुंबई। यहाँ 5,290 एकड़ जमीन रिलायंस को सिर्फ 1628 करोड़ रुपए में दे दी गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस लैंड की वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा थी। सोचिए दोस्तों, 5,290 एकड़ जमीन यानी पूरा का पूरा एक गांव, शहर से बड़ी जमीन एक कॉर्पोरेट को सिर्फ 1600 करोड़ में बेच दी गई। ये डील दिसंबर 2024 में हुई और CIDCO ने भी अपना फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल रिजेक्ट कर दिया। CIDCO शहर बसाने वाली एक सरकारी कंपनी है जो महाराष्ट्र सरकार के अंडर काम करती है। नावी मुंबई के मास्टर प्लानिंग से लेकर जमीन अलॉटमेंट तक का कंट्रोल CIDCO के पास होता है। रिलायंस वाली डील में गड़बड़ इसलिए लगी कि CIDCO के पास अपना राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल था। मतलब चाहे तो वो जमीन खुद ले सकता था, लेकिन उसने रिजेक्ट करके डायरेक्ट रिलायंस को बेच दी, वो भी मार्केट वैल्यू से सस्ते दाम पर। मतलब साफ दिख रहा है कि सिस्टम पूरा कॉर्पोरेट के लिए बैंड हो गया। और ये कहानी हरियाणा नावी मुंबई तक सीमित नहीं है। बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो के लिए किसानों की जमीन ली गई। ओडिशा में पोस्को और वेदांता के लिए आदिवासियों के जंगल छीने गए। गुजरात में मुद्रा पोर्ट के लिए मछुआरे हटाए गए। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से सस्ते दाम पर जमीन ली गई और बिल्डर्स को बेच दी गई। एक चीज बताओ, जब जमीन किसान और आदिवासी की होती है तो उसका मालिक सरकार कैसे बन जाती है? जमीन हमारा है तो निर्णय लेने वाले हम होने चाहिए। क्या हम सीईओ साहब को निर्णय लेने का अधिकार दिए हैं क्या? नहीं। हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार दिए हैं क्या? नहीं। तो फिर ये हमारे ऊपर शासन कैसे कर सकते हैं? क्या सर आप ये बताइए, हमारे ऊपर आप शासन कर सकते हैं या नहीं? क्या हमारे जमीन के ऊपर आप निर्णय ले सकते हैं या नहीं? अगर विकास का मतलब गरीब की जमीन उजाड़कर अमीर के लिए प्रोजेक्ट खड़ा करना है तो ये विकास नहीं, अन्याय है। और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही असली लोकतंत्र है। तो क्या आपको लगता है पीपीपी मॉडल सिर्फ चंद लोगों के विकास के लिए लाया गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।